भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंत्री विजय शाह द्वारा तिरंगा फहराए जाने के बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि अदालतों की फटकार के बावजूद विजय शाह को न सिर्फ मंत्रिमंडल में बनाए रखा, बल्कि उन्हें गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर ध्वज फहराने की जिम्मेदारी भी दे दी गई, जो संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिसे संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा ये अपराधी है, मुकदमा चलना चाहिए, उनको मंत्री पद से विजय शाह जी को हटाना था। उनसे आज 26 जनवरी को झंडा फहराया गया, उनके द्वारा फहराया गया, ये अपने आप में संविधान को चुनौती दी जा रही है। मैं बार बार देशवासियों को ये मर्यादा की, शुचिता की राजनीति का बयान देने वाले प्रधानमंत्री जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आया कि देश का सबसे बड़ा संविधान का माखोल आपने तब उड़ाया जब एक अपराधी मंत्री से राष्ट्र का झंडा फिरवाया। ये अपने आप में चुनौती देता है, हम इसकी निंदा करें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा अब पूरी तरह बेशर्म पार्टी बन चुकी है। विजय शाह के खिलाफ जो भी कार्रवाई दिखाई जा रही है वह केवल औपचारिकता है। राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस के आरोपों पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल शुभकामनाओं और बधाइयों को स्वीकार किया जाना चाहिए। भाजपा की ओर से राज्य मीडिया सेल प्रभारी आशीष अग्रवाल ने विजय शाह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय के संज्ञान में है और अदालत के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के दबाव में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। खंडवा में जब मीडिया ने विजय शाह से इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया चाही तो वह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक सेना के अफसर का अपमान कर रहे थे उनके मंत्री विजय शाह, और आज तक संज्ञान नहीं लिया। केस दर्ज, औपचारिकता निभाई, बयान पलटाने के प्रयास किए, लेकिन मंत्री से आज तक इस्तीफा नहीं दिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो बेशर्म हो चुकी है, जो इस देश में नाजीवाद चाहती है, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन देश को बचाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिस प्रकार से देश में एक आम जन के मुद्दे हैं उनको संज्ञान लेती है, चाहे भागीरथपुरा की घटना को लेकर हाई कोर्ट इंदौर ने संज्ञान लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। देश को बचाने में आपकी विशेष भूमिका है और साथ में तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार अगर आपको बता दें कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 2 सप्ताह के भीतर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने पर फैसला करे। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी और इसे अपमानजनक तथा अशोभनीय भाषा करार देते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इन घटनाओं के बीच विजय शाह ने अपने गृह जिले खंडवा में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने 22 मई 2025 को इंदौर जिले के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उनके खिलाफ मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196 1B और 197 1C के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। बाद में विजय शाह ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा था कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी का सम्मान अपनी बहन से भी अधिक करते हैं। लेकिन 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से माफी दर्ज न कराने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अब गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद यह मामला एक बार फिर सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।